कि किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में, उनकी बहू बेटियां शौच करने के लिए रोडों पर बैठती थी। प्रधानमंत्री ने बोला पहले कि मंदिर नहीं बनेगा लेकिन पैखाना गरीबों का बनेगा। उनकी ये स्वाभिमान की बात है। किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, पीएम शौचालय योजना, जनधन योजना, किसान स्वाभिमान योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, अनेक योजना जो इस देश में उन्होंने चलाया। अगर किसी ने सोचा है गरीबों की उत्थान करने के लिए तो उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। कांग्रेस के टाइम में इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी। उन्होंने प्रदीप पेपर था और आर्यावर्त, उन पर बंद लगा दिया था कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं देना है, उस पार्टी के घोषणा पत्र देखकर वोट देना चाहिए, जिसका मत जहां हो वहां दे। एसपी के घोषणा पत्र पर विश्वास है कि मोदी की गारंटी पर विश्वास है? मोदी की गारंटी पर विश्वास है। मोदी की बात, मोदी की काम, उसी का गारंटी है। काराकाट से हम लोग नरेंद्र मोदी का यहाँ पर झंडा लहरा कर छोड़ेंगे। की योजना चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, अभी विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड, जो गरीबों को 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इससे जनता एक ही बार कह रही है कि हमको उम्मीदवार से मतलब नहीं है, हमको नरेंद्र भाई मोदी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बना देना है। आपने 5 किलो अनाज की भी बात की है। लगातार INDA गठबंधन एक आवाज़ उठाता है कि मोदी जी जो है 5 किलो अनाज बांट रहे हैं और लोगों को आलसी बना रहे हैं, लोग फ्री में भोजन कर रहे हैं। इसके पहले आप 2014 के पहले इस देश में कांग्रेस की 55 साल एक मुफ्त सरकार थी। क्या किसानों को अनाज की तो छोड़िए, यहाँ भूखमरी की जनता मर रही है। अनेकों गरीब कुनबा के लोगों को भरपेट अनाज नहीं मिल रहा था। 2014 के बाद इस देश में इतना अनाज पैदा करने का काम और डेवलप तकनीक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है, जिससे देश का भंडारण भरा है, अनाज की गोदाम भरे हैं और बाहर इंपोर्ट किया जा रहा है चावल और गेहूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ही देन है कि खाद से लेके यूरिया से लेके और अनेकों काम करके किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको खुशहाल बनाया है। 6,000 रुपया देकर किसानों को उत्थान किया है। अगर किसी ने सोचा था कभी कि किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में, उनकी बहू बेटियां शौच करने के लिए रोडों पर बैठती थी। प्रधानमंत्री ने बोला पहले कि मंदिर नहीं बनेगा लेकिन पैखाना गरीबों का बनेगा। उनकी ये स्वाभिमान की बात है। किसी ने सोचा था कि घर बनाएंगे? प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ घर बनाया, एक मुफ्त में बनाया। अनेकों योजना जो अगर मैं गिनाऊं तो पूरी रात में पूरी दिन गिनाता रहूँगा। उसमें से मुख्य योजना आपको मैं बता दे रहा हूँ। किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, पीएम शौचालय योजना, जनधन योजना, किसान स्वाभिमान योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, अनेक योजना जो इस देश में उन्होंने चलाया। अगर किसी ने सोचा है गरीबों की उत्थान करने के लिए तो उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। क्या कहिएगा चाचा, अब तो बहुत अनुभवी हैं, काराकाट कितना लोकसभा देखे होंगे, किसकी लहर है, क्या लगता है? लहर का मतलब न है किसी शासन को तब्दीली करना जरूरी है। जैसे 1974 में कांग्रेस के टाइम में इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी। उन्होंने प्रदीप पेपर था और आर्यावर्त, उन पर बंद लगा दिया था कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है। इतने दिनों के राज्य में जयप्रकाश आंदोलन के बाद सब पार्टियां एक हुई, जिसको जनता पार्टी कहते थे। उस जनता पार्टी ने मध्यावधि चुनाव करके और दूसरी सरकार का स्थान दिया। इसलिए तवे की रोटी उलटने से ही ठीक होती है, पलटने से भी ठीक होती है। हो सकता है कि निरंकुश राजतंत्र हो जाए। हमारा यही कहना है, प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं देना है, उस पार्टी के घोषणा पत्र देखकर वोट देना चाहिए, जिसका मत जहां हो वहां दे।
लेकिन निरंकुश राजतंत्र हो सकता है इंदिरा गांधी के शासनकाल में देखते हुए। जब उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, पेपर हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता है, न रेडियो बोल सकता है, उस समय टीवी टीवी नहीं थी, तो हो सकता है कि ये क्या करेंगे। इसलिए जिसका मन हो, सरकार को तब्दीली करना ही जनतंत्र का या भीमराव अम्बेडकर का ये नीति है। रोटी जल जा सकती है, पलटने की जरूरत है। तो क्या लग रहा है, तब्दीली होना चाहिए सरकार में? एकदम होना चाहिए, नहीं होगा तो राजतंत्र कायम कैसे रहेगा भाई? प्रजातंत्र कायम कैसे रहेगा? तब तो राजतंत्र हो सकता है, वो भी निरंकुश राजतंत्र। इसका बदलाव आप चाह रहे हैं? जी हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बताइए क्या कुछ कहिएगा। तेजस्वी के घोषणा पत्र पर विश्वास है कि मोदी की गारंटी पर विश्वास है? मोदी की गारंटी पर विश्वास है। मोदी की बात, मोदी की काम उसी का गारंटी है। काराकाट से हम लोग नरेंद्र मोदी का यहाँ पर झंडा लहरा कर छोड़ेंगे। काराकाट से पूरा उपेंद्र मय है जो है काराकाट। उपेंद्र मय नहीं, मोदी मय है। मोदी मय है। हाँ, उपेंद्र मय नहीं। देखिए, प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ी सबक है कि लोग जो है प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर मुखिया को देख रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर जो है हम लोग वोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से सभी प्रत्याशियों को सीख भी लेनी चाहिए कि आपके नाम पर यहाँ पर वोट नहीं मिल रहा है, मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। और लगातार यह आवाज़ जो है उठता आया है कि लगातार भाजपा पर आरोप भी लगता है कि मोदी के कारण ही जो है प्रत्याशी जीत जाते हैं और फिर अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, यहाँ पर आकर देखते भी नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। जी बताइए। जी, सभा में भारतीय जनता पार्टी के झंडा हम लोग का लहरेगा और यहाँ के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग को जीत हासिल करेंगे काराकाट से।